ऐसी कौन सी एनर्जी है जो हमको सबसे ज़्यादा कनेक्ट करती है और आध्यात्म से हमको जोड़ देती है? देखिए, एनर्जी जो होती है जिसको ऊर्जा बोलते हैं, ऊर्जा भगवान ने मनुष्य के शरीर के अंदर ही बना के भेजा है उसको। ये कितना ज़रूरी है साधना के लिए एक पशु की बलि देना? देखिए, पशु बलि के लिए भी ना अलग अलग तंत्र संहिता बनी हुई है। 64 वेद बनाए गए हैं। इस प्रकार के वेद इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो तंत्र के नाम से बनाए गए हैं। तो अगर राहु को ठीक करना हो तो कौन सी देवी की आराधना करनी चाहिए या क्या करना चाहिए जिससे उसको बैलेंस किया जा सके कुंडली में? राहु जो है उसके लिए सभी लोग आजकल भयभीत तो हैं, लेकिन राहु और केतु ये छाया ग्रह हैं और राहु और केतु की उत्पत्ति कैसे हुई थी ये सभी को पता है। मतलब स्पेसिफिक अगर देवी की आराधना अलग अलग क्योंकि उनके रूप हैं और जो नव दुर्गे हैं जैसे कि कात्यायनी माँ है, चंद्रघंटा है, सिद्धिदात्री है, महागौरी है, तो जो ये 9 दिन उनके होते हैं उन्हीं माताओं के स्वरूपों की अगर आराधना की जाए तो ज़्यादा लाभकारी रहेगी। और उन आराधना के समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? देखिए, एक साधे सब है। अब आप किसी भी एक रूप को ले लीजिए, माता के, माँ दुर्गा को ले लीजिए। अच्छा। नमश्चंडिकाएं नाम से आप कर तो रहे हैं माँ की आराधना। अच्छा, मैंने ये सुना है कि जब अगर आप वाकई भक्ति में लीन हैं तो आंखों से आंसू आता है और शायद ये बहुत बड़ा साइन है कि आप ईश्वर से कनेक्ट कर रहे हैं। नहीं, वो ये होता है कि उस समय के लिए आप जैसे काले रंग के बादल जब आसमान में छा जाते हैं और एक बिजली वहाँ पे चमकती है तो कुछ क्षण मात्र के लिए वहाँ प्रकाश हो जाता है। हेलो एंड वेलकम बैक इन STS। मैं हूँ आपके साथ श्रेया टॉक शो के। आज के इस पॉडकास्ट में मुझे भगवती के इतने करीब जाने का अवसर मिला है क्योंकि मैंने ना सिर्फ माँ दुर्गा बल्कि 64 योगिनी को भी समझा है और साथ ही अन्य माँ के कई ऐसे रूप हैं जिनसे हम सब अनभिज्ञ रहते हैं, उनको समझा है, जाना है। तंत्र क्या है, मंत्र क्या है, कैसे ये प्रक्रियाएं होती हैं और कैसे इनसे सुरक्षित रहने की आवश्यकता है, आराधना कैसे करनी चाहिए, साधक को कैसा होना चाहिए, ये सब कुछ आज के इस पॉडकास्ट में आपको जानने को मिलेगा। क्योंकि आज के इस पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट हैं जाने माने वैदिक एस्ट्रोलॉजर जो कि अष्टभैरव साधक भी हैं और 10 वर्षों से साधना कर रहे हैं, एस्ट्रो ऋषि राहुल सर। उनसे इतनी सारी बातें हुई हैं, उनसे बहुत कुछ जानने को मिला है, वो सारी बातें जो आपके जीवन में भी नए नए प्रभाव लेकर आ सकती हैं। और ख़ास तौर से भगवती की जब आराधना करने का समय है, नव दुर्गे के आगमन का समय रहता है और विशेष पूजा आराधना हम करते हैं, तो उस समय किन बातों का ध्यान रखना है ये भी आज आपको इस पॉडकास्ट में जानने को मिलेगा। तो ध्यान से देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। हम भी देर नहीं करते हैं और जल्दी से शुरू करते हैं। सर, स्वागत है आपका STS के आज के इस पॉडकास्ट में। बहुत बहुत अभिनंदन आपका। और क्योंकि मेरी बड़ी दिलचस्पी रहती है एस्ट्रो में, एस्ट्रो से जुड़े हुए विषयों पर बात करने की, आध्यात्म से बात करने की, क्योंकि आध्यात्म को जितना आप जानने की कोशिश करो उतना कम है। अपने सनातन धर्म की यही एक खास बात है मुझे जो लगती है, जितना भी आप खोजो उसमें कुछ ना कुछ नया और मिलता चला जाता है। एक से दूसरे, दूसरे से तीसरी कनेक्टिविटी होती जाती है। लेकिन जो सबसे बड़ी कनेक्टिविटी है वो है एक एनर्जी की। तो ऐसी कौन सी एनर्जी है जो हमको सबसे ज़्यादा कनेक्ट करती है और आध्यात्म से हमको जोड़ देती है? देखिए, एनर्जी जो होती है जिसको ऊर्जा बोलते हैं, तो ऊर्जा भगवान ने मनुष्य के शरीर के अंदर ही बना के भेजा है उसको। 7 कुंडलियों के बारे में आपने सुना होगा। 7 कुंडली जो चक्र जागृत करने के लिए लोग बात करते हैं, वो सभी तो ऊर्जाएं हमारे अंदर ही होती हैं। हमें सिर्फ ध्यान लगाना होता है, हमें किसी भाव को जागृत करना होता है और वो परिस्थितियों के अनुसार कई बार भाव जागृत हो जाता है। किसी के प्रभाव में भी हमारा भाव जागृत हो जाता है। हम किसी दैविक स्थान पे गए और वहाँ जाकर के अचानक से हमारा मन हुआ कि हमें भगवान के प्रति जाना चाहिए, जुड़ना चाहिए। तो जब हमारे ही शरीर के अंदर जो ऊर्जाएँ हैं वो ब्रह्मांड से जुड़ी हुई होती हैं, जैसे ही वो जागृत होती हैं हमारा भाव अपने आप बन जाता है। अच्छा जी। साथ ही सर, इन ऊर्जाओं को अगर कंट्रोल किया जाए, अच्छा, कंट्रोल करना तो चलिए एक बात, लेकिन उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आदि शक्ति जो हैं, जिनके कई रूप हैं और नवरात्रि में खास तौर से उनके नव रूपों की आराधना की जाती है, वो जो पावर है, वो जो शक्ति है, उसको कैसे साधना चाहिए, कैसे साधक साध सकता है और शक्ति को पा सकता है? अच्छा प्रश्न है, क्योंकि
आपके यूट्यूब्स पे, वो जो पूरा एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, उस पे बहुत सारे धर्म गुरुओं ने माता की साधना के बारे में, शक्तियों की साधना के बारे में बहुत कुछ बताया हुआ है। तो मुझे भी बोलने का मौका मिल रहा है आपकी वजह से। ये जो व्यक्ति भगवान की पूजा करता है, माता की सेवा जो करने के लिए तत्पर हो चुका है, वह साधक बन चुका है। साधना जो होती है वो एक विशेष साधना होती है जिसमें हम किसी अपने मानने वाले देवता को, जैसे मैं माँ दुर्गा की, माँ काली की बात करूँगा, या फिर माँ काली के 10 महाविद्याओं के जो अलग अलग रूप हैं उनकी बात करूँगा, तो उनकी विशेष साधना करने के लिए विशेष प्रकार की पूजा की जाती है। लेकिन साधना करने के लिए किसी गुरु का होना बहुत आवश्यक है। अच्छा। अगर आप वेदों में जाएंगे तो वहाँ पे भी इसकी व्याख्या की हुई है। यजुर्वेद में दे रखा है कि जिस प्रकार से अनियंत्रित घोड़ों को हमेशा उसके सारथी ने उसको नियंत्रित किया हुआ है, इसी प्रकार से जो गुरु होता है वो हमारे भागने वाले मन को नियंत्रित कर सकता है। तो बिना किसी गुरु की आज्ञा के साधक जो बनता है उसकी साधना कभी सफल नहीं होती है। और अगर आप भक्ति में हैं, रास भक्ति जिसे कहते हैं, अगर भक्ति भाव में हैं तो आप सिर्फ माता का नाम लीजिए, उनके नाम का जाप कर सकते हैं और आपको माँ अपनी कृपा बना के देती हैं और आपके कार्य सफल होते हैं, आपकी समस्याएं भी ठीक होती हैं। ओके। अगर कुंडली में जैसे ग्रहों की दशाएं होती हैं, अलग अलग जगह उनके हाउसेस में बैठते हैं ग्रह नक्षत्र, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो किस ग्रह को सबसे पहले, अगर राहु की ही बात करें, क्योंकि आजकल राहु बड़ी चर्चा में है जी। और हर किसी को फेम देने का काम उन्हीं का है, प्रॉब्लम्स देने का काम भी उन्हीं का है जी। तो अगर राहु को ठीक करना हो तो कौन सी देवी की आराधना करनी चाहिए या क्या करना चाहिए जिससे उसको बैलेंस किया जा सके कुंडली में? राहु जो है उसके लिए सभी लोग आजकल भयभीत तो हैं, लेकिन राहु और केतु ये छाया ग्रह हैं और राहु और केतु की उत्पत्ति कैसे हुई थी ये सभी को पता है। और स्कंद पुराण के अवंती खंड में इसकी व्याख्या मिलती है कि अमृत कलश में जब बंटवारा हो रहा था अमृत का, तो ही भगवान विष्णु ने अमृत को बांटा था मोहिनी रूप धारण करके, और उसके बाद अपने सुदर्शन चक्र से उनकी गलती की एक सज़ा दी थी जो उनको 2 भागों में बांट दिया था। तो राहु नुकसान तो बहुत दे सकता है और राहु बना भी बहुत कुछ सकता है, लेकिन राहु के दुष्प्रभाव से बचने के लिए माँ दुर्गा की सेवा सबसे अच्छी होती है। अच्छा। माँ दुर्गा की अगर सेवा की जाती है तो राहु से मिलने वाले जो प्रभाव हैं वो बहुत ज़्यादा से बहुत कम हो जाते हैं। ग्रहों का काम होता है अपनी चाल को दिखाना, वो आपको अपना प्रभाव देते रहेंगे, अच्छा प्रभाव भी देंगे और दुष्प्रभाव भी देंगे। अगर आप माँ की शरण में हैं तो आपको राहु के मिलने वाले दुष्प्रभावों में कमी मिलेगी। अच्छा। माता की शक्ति को उजागर करना या उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए कोई विशेष साधना की भी आवश्यकता नहीं होती। आने वाले समय में नवरात्रि होते हैं, 9 दिन माँ दुर्गा की सेवा की जाए, और इस बार जो नवरात्रि आ रहे हैं उसमें माता गज की सवारी पे आ रही हैं। अच्छा। तो इसका मतलब ये है कि वर्षा होगी, धन समृद्धि भी होगी और कहीं ना कहीं लोगों को कुछ अच्छा ही प्राप्त होगा, माँ का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस दौरान केवल निर्वाण मंत्र जो माँ का है, बीजाक्षरी मंत्र जिसे कहते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये 9 अक्षरों के मंत्र को भी अगर कोई पढ़ता है तो उसके सभी राहु से मिलने वाले दुष्प्रभाव, उसके अलावा जो दूसरे ग्रह हैं जिनकी कुंडलियाँ ही नहीं हैं, जन्म कुंडली की किन्हीं के पास जानकारी नहीं होती, वो दोष भी खत्म होते हैं। अच्छा, मुझे एक जगह मैंने सुना था कि मुझे एक एक्चुअली कमेंट, मेरे एक पॉडकास्ट पे ही कमेंट आया था कि महाकाल का जब मैंने पॉडकास्ट किया था तो उसमें भी देवी का, तो उसमें ये चर्चा हुई थी इसी बीज मंत्र के विषय पर। तो उसमें एक बड़ा अच्छा सा कमेंट, नीचे लंबा चौड़ा कमेंट था, उन्होंने कहा था कि इस मंत्र का उपयोग आपको नहीं करना चाहिए, माता आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये तांत्रिक मंत्र है। अगर आप इसका जाप करते हैं तो ये तंत्र विद्या को जागृत कर देता है, नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर देता है। तो क्या ऐसा है वाकई? क्योंकि मैं तो हमेशा से जाप करती रही हूँ भगवती के इस मंत्र के बारे में, मैंने ऐसा कभी नहीं सुना। देखिए, तंत्र के बारे में व्याख्या करना जो होता है वो कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन पहले तंत्र को समझना चाहिए कि तंत्र होता क्या है। भगवान शंकर ने माता पार्वती को अपने संवाद में ये तंत्र के बारे में जानकारी दी थी। अच्छा। भगवान भोलेनाथ ने ही तंत्र रचा है और तंत्र उन्होंने इसलिए बनाया था कि ये वाम मार्गी साधना होती है जो सीधे प्रभु से आपको मिला सकती है।
लेकिन विषय काम वासनाओं के लोलुप जो तांत्रिक होते थे, उन्होंने तंत्र विद्या को पूर्णतया गलत साबित करके रखा और अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए किया। इसलिए पुराने समय में जो ये तंत्र विद्या द्वारा गलत काम होते आए हैं, हमारे और आपके दिमाग में सिर्फ वही है। और जो भगवान शंकर ने जिन मंत्रों को बनाया है, उनका दुष्प्रयोग ना हो सके, इसके लिए उन्होंने उस मंत्रों को कीलक कर रखा है। तो उत्कीलन करना आवश्यक होता है। लेकिन आप माँ की साधना कर रहे हैं, अगर आप कहते हैं कि मैं निर्वाण मंत्र को पढ़ती हूँ, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, यह मंत्र हो गया, बहुत छोटा है लेकिन बहुत शक्तिशाली है। तो आप इसको पढ़ते हैं तो माँ क्या करती है कि आपसे अगर त्रुटि भी होती है तो उसको क्षमा करती है, क्योंकि उनको पता है कि आपका भाव क्या है। अच्छा, आपका भाव क्या है। देखिए, भाव से नाम बनता है, फिर परमात्मा से जुड़ते हैं, और उसके बाद जो भक्ति करते हैं वो अपने आप में मंत्र सिद्धि होती है। तो नुकसान वो नहीं देगा आपको। नुकसान तब देगा जब आपके भाव में कमी होगी। बाकी का तांत्रिक क्रियाओं के लिए या किसी भी मंत्र को सिद्ध करने के लिए एक तरीके की चीज़ें बनाई हुई हैं। वो एक गुरु आपको सिखा सकता है कि जब आपसे कोई त्रुटि होती है तो गुरु अपनी शक्ति के माध्यम से उसको रोक सकता है। लोग कहते हैं कि पंचमाकार करना चाहिए और उसके साथ में सिद्ध करनी चाहिए, तो वो चीज़ें सही तो हैं, सत्य हैं, करना वैसा ही चाहिए। लेकिन आपके पास है क्या? सिर्फ मंत्र हैं। आप ये कर सकते हैं कि उस मंत्र को किसी पुजारी से लिखवा लीजिए, अपने पिताजी से लिखवा लीजिए, और जब आपको लगता है कि कोई आपको लिख के नहीं देगा तो आप भगवान भोलेनाथ की शरण में जाइए, शिवालय मंदिर में, आप उन्हें बता के ही उस मंत्र का जाप करना चालू कर देते हैं, तो भी वो मंत्र आपको पूरी शक्ति देता है। अच्छा जी। तो तंत्र क्रिया से और मंत्र क्रिया से आपको नुकसान हो सकता है, ये सत्य है, लेकिन किस वजह से करेगा वो जानना ज्यादा जरूरी है। आपका भाव कैसा है इस पर डिपेंड करेगा कि उस शक्ति का प्रयोग आप कर कैसे रहे हैं। आप एक छोटी सी गाड़ी चलाते हैं जी, आप ड्राइविंग के सारे स्किल्स सीखते हैं कि मेरे को गाड़ी कैसे कंट्रोल करनी चाहिए। बेसिक तो वो फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर इस तरीके से सिखाया जाता है। क्लच का और एक्सेलरेशन का आपको टाइमिंग भी सिखाई जाती है। उसको चलाते चलाते फिर आपको अनुभव होता है कि अब आपको किस तरीके से चलाना चाहिए। इसी तरीके से मंत्र की साधना है। जो तंत्र की तरफ आप जा रहे हैं, दो मार्ग होते हैं जिसमें आपको साधना करनी चाहिए। एक दक्षिण मार्ग होती है जिसे कहते हैं जो वैष्णव संप्रदाय करता है। अच्छा। दूसरा वाम मार्गी होता है, और तंत्र यहीं से शुरू होता है। अलग अलग संहिताओं में, यहाँ तक कि नरसिंह तापनी और तैत्तिरीयोपनिषद जो वेदों के ही एक सार निकल के जो आता है वो उपनिषद होते हैं, तो इनमें भी व्याख्या तंत्र के बारे में की गई है कि तंत्र आपको करना है, नियम से करना है, तो वो आपको सिर्फ भगवान से मिलाएगा। अच्छा। अपनी कुंडलियां, हमारी 7 कुंडलियां होती हैं, मतलब 6 मुख्य कुंडली होती है। यहाँ पे शिखा, जो जहाँ पे शिखा रखी जाती है, यहाँ पे एक 7वीं कुंडली होती है जिसे ब्रह्मरंध्र कहा जाता है। तो जब मूलाधार चक्र से आप ध्यान लगाते हुए अपनी सारी शक्तियों को, सुषुम्ना नाड़ी जो हमेशा सुषुप्त रहती है, ईड़ा पिंगला नाड़ी के बारे में लोग बात करते हैं, सुषुम्ना नाड़ी सुप्त रहती है जो सर्प के आकार में रहती है, वो कुंडलियों से ऐसे जाते हुए जैसे ही वो ब्रह्मरंध्र से मिलती है तो वहाँ आपको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है आज्ञा चक्र के बाद। तो जब आपको ब्रह्म ज्ञान हो जाता है तो आपके अंदर मोह, माया, लोभ, काम वासना, या फिर आपके अंदर द्रोहहीनता, मतलब किसी से लड़ाई झगड़े की भावना, सब कुछ खत्म हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को 16वें अध्याय में प्रथम श्लोक से 3रे श्लोक तक सिर्फ यही सिखाया है कि अगर आप भक्ति मार्ग पे जाते हैं और अगर आप विशिष्ट साधनाएं करते हैं तो आपके अंदर किन किन अवगुणों को खत्म करना होगा। आप अगर माता की पूजा की बात करते हैं तो लोग, आपने सुना होगा कि माता को बलि दे देते हैं। राइट। अब वो ये तो गलत है। तो बलि 3 प्रकार की होती है, मैं उसको बताता हूँ। एक जो बलि होती है, बाह्य बलि होती है। वो बाह्य बलि का अर्थ होता है कि आप फल आप माता रानी को अर्पित करें। अच्छा, ठीक है। दूसरी अंतर बलि होती है जिसमें आप अपने इंद्रियों के वशीभूत ना रहें, अपने अंदर आने वाले द्वेषता को खत्म करें, जैसे ईर्ष्या हो गई, इस तरीके से। एक होता आत्म बलि, आप अपने अंदर से अहंकार को खत्म कर दे कि मैं भैरव का साधक हूँ या मैं माँ दुर्गा का साधक हूँ, मैं उनकी साधना करने जा रहा हूँ, या मेरे पास बहुत सारे पैसे, प्रॉपर्टी है, मैं पूर्णतया सक्षम हूँ। इस प्रकार की कोई भी भावना जो अहंकार को जन्म देती है, उसको जब आप त्याग करते हैं तो ये 3 बलि मानी जाती है। और इन तीनों को करने के बाद भगवान आपकी बलि को पूर्णतया स्वीकार करते हैं। बलि का मतलब
किसी जानवर को काटना नहीं होता। नहीं होता। लेकिन जैसे कि हम कामाख्या देवी की अगर मैं बात करूं, मैं वहाँ दर्शन के लिए गई थी और उस धाम के बारे में मैंने काफ़ी कुछ वैसे भी सुना था, वहाँ देखा भी। तो वहाँ तो आज भी बलि प्रथा है और माँ को अर्पण किया जाता है, बकरी की बलि होती है, भैंसी की भी बलि होती है वहाँ पर। तो ये कितना ज़रूरी है साधना के लिए एक पशु की बलि देना? देखिए, पशु बलि के लिए भी ना अलग अलग तंत्र संहिता बनी हुई है। 64 वेद बनाए गए हैं। इस प्रकार के वेद इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो तंत्र के नाम से बनाए गए हैं। भैरव यामल तंत्र है, कुलर्णवादी तंत्र है, पुरश्चरणवर्ध तंत्र है, टोडल मंत्र तंत्र है, तंत्र सार मुख्य तंत्र है, आमल और यामल अलग अलग तंत्र, ये जिसमें संवाद किया जाता है। ये तंत्र कुल मिला के 64 हैं, लेकिन कहीं पर भी पशु बलि के बारे में नहीं लिखा है। नहीं लिखा है। पशु बलि, मेरा जो मानना है, मैंने जैसे अपने गुरु से सीखा है, जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया है, ये जिज्ञासा मुझे भी थी। तो मैंने उनसे पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि हमारा जो देश भारत है सबसे ज़्यादा अच्छी संस्कृति वाला, इसके ऊपर कहीं ना कहीं कई वर्षों तक मुगल शासन था, फिर उसके बाद अंग्रेजों का भी रहा। तो हमारे यहाँ पे मांसाहारी होना सभी लोगों के अंदर वो आ गया कि आपको मांस खाना है। तो जो धर्मगुरु होते थे, ऋषि महात्मा होते थे, उन्होंने सभ्याचार की श्रेणी में सभी लोगों को लाने के लिए ये कहा कि चलिए आप प्रतिदिन मत खाया करिए, माता को अष्टमी वाले दिन आप बलि चढ़ाइए और उस दिन प्रसाद स्वरूप उसको ग्रहण करिए। अच्छा। मतलब क्या है कि जो एडिक्शन होता है, मतलब एक लोगों को तलब लगती है, तो वो कम होती जाएगी। पहले प्रतिदिन खाते थे, फिर महीने में एक बार, फिर महीने के बाद फिर पता चला आप 6 महीने में किसी एक तिथि को देंगे या वर्ष में देंगे। तो धीरे धीरे इंसान का मन घृणित हो जाता है कि मुझे ये मांस नहीं खाना चाहिए। तो पशु बलि हमारी वैदिक शास्त्रों में नहीं है, ये कहा जा सकता है? बिल्कुल कहा जा सकता है। कहाँ पे? देवी देवताओं ने, देखिए, माँ दुर्गा ने रक्त बीज को खाया है ताकि धरती पे वो दोबारा पैदा ना हो सके। दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण का ही एक खंड है जिसको वेदों के बराबर माना जाता है। तो उसमें माता ने खाया है। माता के भक्त जो देवता लोग हैं, 11वें अध्याय और 5वें अध्याय में माता की स्तुति की है और माता ने सबको आशीर्वाद दिया है। माता ने ही बताया कि अब आपको इस पाठ को करना चाहिए, ये करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। ये दुर्गा सप्तशती में व्याख्या है, मैं व्याख्या नहीं कर रहा। तो वहाँ माता ने ये नहीं बोला कि आप एक भैंसे की या बकरे की बलि चढ़ा देना तो मैं आपका ये काम कर दूंगी। यही बात है कि जब इस विषय पर बात आती है तो माँ ने तो कभी नहीं कहा। माँ क्यों कहेगी और क्यों चाहेगी कि उसको किसी प्रकार की बलि? शारदा तिलक नाम का एक तंत्र सार लिखा हुआ है, ललितांबा लिखा हुआ है। इसके अलावा क्या है, मैंने नरसिंह तापनी का आपके सामने नाम लिया है। भैरव यामल तंत्र में साफ साफ अंकित है, 2 चीजें बताई गई हैं। कि पहली चीज ये बताई गई है कि आप बिना गुरु के सानिध्य में ही आपको पूजा करनी चाहिए या साधना करनी चाहिए, तभी आप एक सही साधक हैं। अच्छा। भगवान शंकर भी इस बात को कहते हैं कि जो व्यक्ति परावाद, परपवाद और इंद्रिय वशीभूत, जो हमारी इंद्रियां हैं, काम वासना जिससे आती है, या जो भी लालच लोभ आता है, जो भी व्यक्ति इनका त्याग करता है वही वाम मार्गी साधक कहलाता है। ठीक है। तो इन सभी तंत्रों में पहला पॉइंट ये लिखा हुआ है। दूसरा पॉइंट ये लिखा हुआ है कि मध्य क्या होता है। मध्य ये होता है, पंचम कार के लिए मध्य भी आता है। उसमें क्या लिखा हुआ है कि आपकी, जो पहले मैंने बताया कि जो शक्ति है वो शिव से मिल रही है, वहां से अमृत वर्षा हो रही है। तो शिव और शक्ति का मिलन वो मैथुन क्रिया कहलाती है। अच्छा। मैथुन क्रिया का मतलब तंत्र में वो काम वासना नहीं है जो लोगों ने फैला रखा है। मैंने पहले भी बताया, वह सिर्फ विषय विकार लोग जो तांत्रिक थे या काम वासना के अधीन लोलुप लोग थे, ये सिर्फ उनकी क्रियाएं बनाई हुई हैं। अच्छा। इस पे कोई चर्चा नहीं करता या एक पूर्णतया प्रकाश नहीं डालता कि ज्ञान लोगों के सामने आए। सबको वो सिर्फ नेगेटिव ही दिखाई देता है, नकारात्मकता ही दिखाई देती है। जबकि तंत्र बना उसलिए कि अगर आप गृहस्थ आश्रम में नहीं है तो आप सीधा भगवान से अपने आप को जोड़िए, जोड़ सकते हैं उस माध्यम से। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसका इस्तेमाल गलत तरीके से किया गया। देखिए, महादेव, भगवान शंकर, भोलेनाथ, आप अलग अलग नाम से जिनकी पूजा करते हैं, सारा की सारा तंत्र सार या मंत्र सबकी रचना शंकर भगवान ने की है। और वो सिर्फ पार्वती माता, उमा संवाद उनका होता है।
तो कोई व्यक्ति अगर इस बात को सिद्ध करे कि भगवान शंकर ने कोई गलत रचना करी है, तब तो हम सामना भी करें किसी का। तो भगवान शंकर ने जिस तंत्र की रचना करी है वो तंत्र गलत कैसे हो सकता है? वो इंसान ने गलत किया है। ओके। मैं बताता हूँ एक छोटा सा, कि मान लीजिए कि आप आज सब कुछ आपके पास संसाधन है और आप अपने लिए खाने पीने का जो सामान चाहते हैं वो ऑर्डर देते हैं और आपके पास वो उपलब्ध हो जाता है, ठीक है। एक ऐसा भी आदिवासी योग है जहाँ पे उनके पास कुछ नहीं है, उनको खेती बाड़ी के बारे में नहीं पता, वो अन्न नहीं खा सकते, उन्होंने जानवरों को मारा, उनकी खाल पहनी और उन्हीं को खाया। वो उनकी एक मजबूरी है या उनके पास विकल्प नहीं है। आज आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं, ऑप्शंस बहुत हैं कि आप वेज भी खा सकते हैं, नॉन वेज भी खा सकते हैं। तो ये हमारे दिमाग की विकृति है कि हम मांसाहारी रहते हैं या तंत्र साधना के माध्यम से हम गलत कार्यों को एक अंतिम समय तक ले जाते हैं। अच्छा, लेकिन ये तंत्र जो माध्यम है और तांत्रिक क्रियाएं हैं, या अगर हम कहें तो ब्लैक मैजिक, आजकल ऐसा देखने मिलता है कि इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा देखने मिल रहा है कलयुग में। ये कहें कि ऐसा लगता है कि हर दूसरा बंदा हर तीसरे पर ब्लैक मैजिक कर रहा है। तो उस ब्लैक मैजिक से बचने के लिए माता किस तरह से मदद कर सकती हैं, या क्या साधना करे कि व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित रख सके इस तरह के किसी भी तरह के इफ़ेक्ट्स? देखिए, काला जादू तो होता है, वो मना नहीं कर सकते। अच्छा। और काला जादू आज का नहीं है, बहुत पुराना है। माँ कामाख्या का आपने नाम लिया है, तो वो जो एक क्षेत्र है बंगाल की तरफ का भी, तो वहाँ पे तो जादू को पैदा करने और जादू बनाना और जादू करना, इसकी बहुत सारी कहानियाँ हैं। और उसमें हिरिया जिरिया नाम की 2 ऐसी बहनें थी जो काले जादू में माहिर थी, जिनके जादू की काट किसी के पास नहीं थी। उन्होंने स्वयं मच्छिंद्र नाथ गुरु जी को भी उससे एक बार अचंभित किया हुआ है। गुरु गोरखनाथ जी ने भी जाके उनका सामना किया है। ऐसा नहीं है, काला जादू है। अब आज के समय में वो तो जिंदा है नहीं, उनके अनुसरण करने वाले कुछ अनुयायी होंगे, तो काला जादू प्रभावित तो करता है। लेकिन काला जादू से बचने के लिए भी तो आप माँ का साधन ले सकते हैं। हाँ, वही मैंने कहा कि अगर माँ का साधन है और तो माँ की विशेष साधना, कौन सी आराधना है माँ की? दुर्गा सप्तशती। अगर आपके पास समय की कमी नहीं है तो दुर्गा सप्तशती का पाठ 707 श्लोक का है, इसलिए वो दुर्गा सप्तशती है। और दुर्गा सप्तशती के अंदर दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम एक पाठ है, जिसमें माता के 108 नाम का वर्णन किया गया है। और वो दुर्गा सप्तशती का नहीं है, वो विश्वसार तंत्र का है। विश्वसार तंत्र से दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम दुर्गा सप्तशती में जोड़ा हुआ खंड है। अच्छा। जिसमें माता के 108 नाम दे रखे हैं। हाँ। सिर्फ आप उसका ही अध्ययन करते हैं, उसको नित्य प्रति पाठ करते हैं, तो कोई काला जादू आपके पास नहीं आता। और अगर किसी कारणवश आ भी गया है तो वह पूर्णतः खत्म हो जाएगा। कोई भी काला जादू महिषासुर से बड़ा नहीं है, कोई भी काला जादू रक्त बीज से बड़ा नहीं है, कोई भी काला जादू शुंभ निशुंभ से बड़ा नहीं है। जो उसको मार सकती है वो सब कुछ, जो उनको खत्म कर सकती है वो कुछ भी कर सकती है। आपका भाव होना चाहिए माँ को बुलाने का। अच्छा, कई रूप हैं क्योंकि माता के, जैसे कि 10 महाविद्या में छिन्नमस्ता आती हैं, बगलामुखी मैया आती हैं। इनकी आराधना विशेष तौर से ऐसा माना जाता है कि तंत्र विद्या से अगर आप, क्योंकि ये तांत्रिक देवी हैं, अगर आपको ब्लैक मैजिक से बचना है या किसी प्रकार की अन्य परेशानियों से बचना है, शत्रुओं का नाश करना है, तो बगलामुखी मैया की आराधना करनी चाहिए। तो उसमें कुछ बातें हैं जो विशेष ध्यान रखनी चाहिए, और क्या वाकई इस तरह से आराधना करने से हमें लाभ मिलता है? देखिए, ये 10 महाविद्याएं हैं। अब ये 10 महाविद्याएं आई कहाँ से? ये काली माता से आई हैं। काली का रूप किसने धारण किया? पार्वती माता ने। एक सौम्य रूप पार्वती। जब संकट आया तो काली बन गई, और जब उनको ज़रूरत पड़ी कि उनको और सहायक देवियाँ चाहिए तो उन्होंने 10 महाविद्या का रूप धारण करके 10 अलग अलग रूप धारण कर लिए। तो 10 महाविद्या में सभी प्रणाम करने योग्य हैं, पूजा करने योग्य हैं, लेकिन वो उग्र रूप में है। आप उनकी पूजा करेंगे तो आप ही के साथ गलत हो सकता है। अच्छा। क्योंकि आपके पास कोई एक ऐसा गुरु है नहीं जो सही हो। हाँ। कोई भी पीले रंग का कुर्ता पजामा या कुर्ता धोती पहन के अगर ये कहे कि मैं बंगलामुखी माता का सेवक हूँ, तो आप मान तो लेंगे, लेकिन बंगलामुखी माता की साधना उन्होंने कैसे की, क्या
कैसे सिद्ध की है ये भी देखना आपको ज़रूरी है। तो बंगलामुखी माता तो बहुत ही ज़्यादा प्रचंड शक्तिशाली हैं, लेकिन वो आई कहाँ से है ये भी देखिए ना आप। अब ऐसे आप छिन्नमस्ता माता की बात करते हैं तो 10 महाविद्याओं में देवियों को अलग अलग रूप में बांटा गया है। 10 महाविद्याओं को भी अलग अलग रूप में बांटा गया है। अच्छा। श्री विद्या के लिए बोल दिया जाता है। 64 योगिनी जिनको बोलते हैं नहीं, 64 योगिनियां अलग हैं। अच्छा, वो अलग श्री भुवनेश्वरी माता को श्री विद्या की कैटेगरी में रखा गया है, श्रेणी में रखा गया है। और काली माता की भी अलग अलग कुल होते हैं। काली कुल है और एक श्री काली कुल है। मतलब जो आपको बहुत ही ज़्यादा उग्रता प्रचंडता देती है, क्रोध उग्र स्वभाव में आती हैं, वो देवियां अलग हो गई हैं। और जो आपको राजराजेश्वरी माता हैं, ललिता सहस्त्र नाम में जिनका नाम वर्णित किया गया है, वो अलग हो गई हैं। तो 10 महाविद्याओं की तरफ अगर आप जाना चाहते हैं, कोई भी व्यक्ति जाना चाहता है, तो वो सिर्फ एक अच्छे गुरु के सानिध्य में जाए। ऐसा नहीं है कि हमने एक 50 रुपए की किताब खरीदी, मंत्र लिया, किताब लेके और बैठ गए माला लेके, फिर बाद में जो नुकसान होता है उसको ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा नहीं है जो ठीक कर पाए। अच्छा। हाँ, मेरे अभी तक मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिनकी कुंडली तो अच्छी है लेकिन फिर भी मानसिक रोग से ग्रसित हैं या अलग अलग प्रकार की चीज़ों से परेशान है। कारण यही है कि किसी ने यक्षिणी साधना, किसी ने अप्सरा, काम वासना है ना। सुन के कि 64 योगिनियों में से इस योगिनी की आप साधना करिए और आपको ये कुछ प्राप्त हो जाएगा, आपको मतलब काम वासनाएं पूर्ति होंगी, धन दौलत होगा। पूरे भारतवर्ष में जितने भी जनसंख्या है, कोई एक व्यक्ति आके बोल के गया किसी पॉडकास्ट चैनल पे कि मैंने योगिनी पूज रखी है, इस वजह से मैं करोड़पति हो गया? एक व्यक्ति। पॉडकास्ट चैनल कई वर्षों से चल रहा है और कई लाख चैनल हैं, किसी पे एक भी व्यक्ति नहीं आया। सब ये बता रहे हैं योगिनी पूज लीजिए, अप्सरा पूज लीजिए, यक्षिणी पूज लीजिए। कोई ये नहीं बता रहा है कि कोई हो गया कामयाब, नहीं हुआ। वो सिर्फ सर्वनाश की जड़ है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। वो जो दे रहे हैं वो पता नहीं क्या सोच के दे रहे हैं। मैं हर बात का खंडन कर रहा हूँ, किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन अब 64 योगिनी का रूप माने कब सहायिकाओं को बनाया था। 64 योगिनियों का, उनको जब सबका भक्षण करना था, सबका नरसंहार करना था, जो राक्षस थे उनका जब संहार करना था, तब 64 योगिनियां उनके साथ आई थी। एक एक योगिनी की शक्ति माँ काली के बराबर ही है और एक एक योगिनी क्रोध में जब वो उन्माद करती हैं तो उनकी आवाज कई हजार गीदड़ों जैसी होती है। अच्छा। और आप 64 योगिनी की बात करें, अब 64 योगिनी 8 समूह में बटी हुई हैं। अब मैंने आपको बताया विश्वसार तंत्र का एक पाठ है जो दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम है और आपका दुर्गा सप्तशती में आता है, उसके 8वें श्लोक में जाइए। 8 समूह के नाम तो वही है। आप जाने अनजाने तो 64 योगिनी की पूजा आप कर ही रहे हैं माँ के नाम से। ब्राह्मणी, माहेश्वरी, चंद्री, कुमारी, वैष्णवी तथा चामुंडा च वराही, लक्ष्मी, सुपुरुषा, कीर्ति, 8वां श्लोक है, आप देख लीजिए। वहां पे आपने 8 मुख्य समूह जो हैं 64 योगिनियों के, मतलब प्रत्येक एक समूह में 8 योगिनी है और उनको नियंत्रित करने वाले 8 भैरव हैं। अच्छा। आपने माँ दुर्गा की कितनी ऐसी प्रतिमाएं देखी होंगी जिसमें सबसे पहले हनुमान जी होते हैं, हाँ, पीछे भैरव होते हैं, बीच में माता जी हैं और पीछे भैरव जी हैं। तो वो एक संकेत है। संकेत ये है कि हनुमान जी भक्ति का रूप है। भगवान शंकर ने जब रुद्र अवतार लिए थे तो उनमें हनुमान जी भक्ति के रूप में हुए थे कि उन्होंने एक संज्ञा दी थी कि भक्ति किस प्रकार की जानी चाहिए, भगवान श्री राम के प्रति पूर्णतः समर्पित। तो जब भक्ति करते हैं तो माँ प्राप्त होती है। अच्छा। और जब माँ प्राप्त होती है और अगर वहां पे अगर आपके जो 64 योगिनी जो माँ के साथ घूम रही हैं, हाँ। और 108 भैरवी, हाँ। और भी है, केवल योगिनी नहीं है, वहाँ बहुत बड़ा चक्र है जी। मोदी जी के पास जाने के लिए आपको बहुत सारा समय लगता है, बहुत सारे ऑफिस और बहुत सारी चीजें पार करनी। हाँ, तो माँ भी तो वैसे ही हैं। अच्छा, तो जो एक भारतवर्ष के राजा हो गए और वो पूरे ब्रह्मांड की है ना, तो समय लगता है ना। तो ऐसे वहाँ पे छोटी छोटी चीजें बनी हुई हैं। तो 108 भैरवी हैं जिनकी सेनाएं बनी हुई हैं, जिन्हें राजचक्र कहते हैं। अच्छा। हाँ, अब आप उनकी वजह से कभी कोई समस्या ना हो जाए तो उनको नियंत्रित करने के लिए पीछे की तरफ भैरव जी हैं और भैरव ही नियंत्रित करते हैं उन सबको। तब आप ये देखिए ना कि 64 योगिनियों का मंदिर है लेकिन वहाँ भैरव स्थापित हैं। उसके अलावा 51 शक्तिपीठ में जिस शक्तिपीठ पे आप हरसिद्धि मंदिर गए हैं अगर, भैरव वहाँ भी मिलेंगे आपको। और अगर आप चले जाते हैं प्रयागराज से थोड़ा सा आगे कौशाम्बी पड़ता है, वहाँ पे कड़ा धाम शीतला माता है, वो भी 51 शक्तिपीठों में आती हैं। अच्छा। उनका कड़ा गिरा था वहाँ पे, तो वहाँ पे भी भैरव हैं।
हर शक्ति हर पीठ शक्तिपीठ पे भैरव एक होते भैरव हैं। हैं। हाँ, क्योंकि शक्ति पीठ पे जहाँ माता है वहाँ उनकी योगिनियाँ उनके साथ हैं। और उनसे सुरक्षित रखने के लिए भैरव का होना जरूरी है। एक व्यक्ति अगर मान लीजिए मैं कहीं जाता हूँ तो मेरे साथ का जो मेरा स्टाफ होगा या मेरा हाँ। कोऑर्डिनेटर होगा वो मेरे साथ ही तो रहता है। हम्म, तो हम तो छोटे छोटे शून्य हैं, हम तो कुछ है ही नहीं। माँ जब रहती है तो माँ के साथ तो उनकी शक्तियाँ रहेंगी ना। उन्हीं शक्तियों के सहारे उन्होंने अपना वो सारा कार्य किया था जिसकी वजह से आज धर्म की स्थापना हुई पड़ी है। तो यक्षिणी, अप्सरा, डाकनी, पिशाचिनी, कर्ण हाँ। पिशाचिनी, इनकी किसी की सेवा करना या इनकी सिद्धि करना या इनकी पूजा करना सिर्फ अपना शारीरिक रूप से सर्वनाश होता है और हमारे पीछे जो परिवार होता है उसका भी नाश उसका होता भी है। नाश होता है। तो इनसे तो बचना ही चाहिए। बचना ही चाहिए। अब देखिए कर्ण पिशाचिनी, अब मैं अगर ये बता दूं कि आप कौन हैं, आपने कल क्या खाया था, इससे मुझे क्या लाभ प्राप्त होगा? बल्कि मैंने मानव जन्म लिया है कई योनियों को भुगतने के बाद और मुझे उसकी स्मृति तो है नहीं। मैं माँ दुर्गा की सेवा करूं, मैं माँ काली की सेवा भी अगर करता हूं तो मैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए करूं। तो उनकी शक्तियों पे अगर मुझे संदेह है कि हनुमान जी में कुछ नहीं है, भैरव जी में कुछ नहीं है, माँ दुर्गा में और काली में कुछ नहीं है, मैं उनको तो कुछ कर नहीं पा रहा हूँ और मैं योगिनी और यक्षिणी और अप्सराओं के पीछे पड़ा हुआ हूँ। क्यों? क्योंकि ये बता दिया गया है कि अरे इस अप्सरा की साधना कर लीजिए, धन आ जाएगा आपको, शादी करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो 3 तत्वों से मिलके बनी होती है और हम 5 तत्वों से। इंसान की औकात नहीं है कि किसी आत्मा को संतुष्टि दे सके। बाद में आत्महत्या करना या मर जाना, परेशान हो जाना, किसी भी प्रकार की विकृतियां हो सकती हैं, उसके बारे में ना आपको पता ना मुझे पता। अब इस तरह की अगर नेगेटिव एनर्जी से मान लीजिए जाने अनजाने, कुछ लोग तो जान करके ही कर रहे हैं, लेकिन कई बार होता है कि अनजाने में भी हम नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर जाते हैं या हम कुछ ऐसा कर जाते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। जैसे कि आपने कहा कि योगिनी, पिशाचिनी या डाकनी की आराधना हमें नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर किसी को ज्ञान की कमी है और किसी के कहने में उसने ये काम कर दिया, तब उसकी नेगेटिव जो इफ़ेक्ट्स हैं उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? वहीं उन्हीं माता की शरण में जाना पड़ेगा। ओके, भगवती की। बिल्कुल, सभी कष्टों का निवारण। आप ये देखिए कि भगवती की उत्पत्ति कैसे हुई है, जिनका हम नाम लेते हैं। अब किसी पाठ को अगर करते हैं माँ दुर्गा के, तो सबसे ऊपर ओम नमः चंडिकाय लिखा होता है, चंडी माता के बारे में लिखा होता है। आप निर्वाण मंत्र की शक्ति का अनुभव करना चाहते हैं तो लेकिन उसमें भी क्या लिखा है? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, वहाँ पे भी चामुंडा आया हुआ है। तो भगवान शंकर कहते हैं पंच शून्य सर्वता तारा, पंच शून्य स्थिता सर्वांत तारा तथा उपस्थिति चंडिका, अर्थात 5 तत्व जहाँ पे खत्म होते हैं, उसके बाद सप्त तारे जहाँ खत्म होते हैं, उसके बाद जो तिमिर मतलब अंधकार जो आता है, वहाँ माँ चंडिका है। अच्छा। वहाँ से फिर महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों का प्रादुर्भाव होता है 18 भुजी देवी के। उसके बाद फिर उनके अलग अलग रूप आते हैं। तो माँ चंडिका सभी देवताओं ने मिलकर एक शक्ति पुंज पैदा किया था, तब माँ एक शक्ति रूप में वहाँ पे अवतरित हुई। जिन्होंने दुर्गति से बचाया उनका नाम दुर्गा माता का। तो अब वो जब वहाँ पे उपस्थित हुई हैं तो भगवान भोलेनाथ थे, विष्णु जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, इंद्र आदि देवताएं हैं। उन सब का जो संकट था सभी असुरों से, उसको खत्म किसने किया? माँ ने। अब माँ ने जब सारे संकट खत्म कर दिए तो अब किसी के ऊपर यक्षिणी आ जाए तो वो भी कौन खत्म करेगा? माँ करेगी। मतलब हर प्रॉब्लम का सलूशन भगवती के पास है, उसकी शरण में जाना। देखिए मेरे पिताजी नाराज हो जाएंगे तो मैं तो अपनी माँ के माध्यम से उनको मना लेता हूँ। ये भी एक बहुत सही बात है कि अगर घर में भी या कहीं भी अगर अपनी इच्छा पूरी करनी है तो माँ को पकड़ लो, माँ आपकी बात मनवा लेगी। आप दुर्गा जी को दुर्गा माता क्यों कह रहे हैं? आप सभी देवियों को माँ स्वरूप इसलिए बोल रहे हैं ताकि आपकी मनसाएं पूरी हो जाए। माँ रूप में तो आप इसलिए पूजा कर रहे हैं। पत्नी रूप में किसी यक्षिणी की पूजा करेंगे तो फिर पत्नी जैसी कलेश होगा। ये भी बहुत पॉइंट की बात है। और ऐसा मतलब जैसे कि आपने कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, और बिल्कुल नहीं करना चाहिए। व्यूअर्स हैं उन्हें भी ये बात समझने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप किसी के कहने पर ऐसा कर रहे हैं, मतलब सिर्फ आपको ज्ञान नहीं है लेकिन किसी ने आपको बता दिया और कहने पर अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो छोटा सा इसमें छोटा सा उदाहरण है। आप मेरे पास अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराने आते हैं तो उससे पहले आप मेरे बारे में पूर्णतः जानकारी निकालने की कोशिश कर लेते हैं कि जिस व्यक्ति के हाथ में मेरी जन्म कुंडली है
उस आदमी का अनुभव कितना है, उस व्यक्ति के अंदर जानकारी कितनी है, कितने पढ़े लिखे हैं, कहाँ से उन्होंने डिग्री की है, आचार्य किया है या कुछ और भी कार्य किया है या पीएचडी की है। आप इन चीज़ों का निर्णय करते हैं, ढूंढते हैं, उसके बाद आपका निर्णय होता है कि चलो हमें कुंडली दिखानी चाहिए या उनकी सलाह माननी चाहिए। तो इसी प्रकार से आप गाड़ियाँ भी ढूंढते हैं, खरीदते हैं, तो उसके बारे में विश्लेषण करते हैं कि इसका ग्राउंड क्लियरेंस कितना है, इसकी बीएचपी कितनी है, इसकी एवरेज कितनी है। ऐसे ही आपको यक्षिणी, अप्सरा, कर्ण पिशाचनी, इनकी साधनाओं के बारे में एक गुरु ढूंढिए जो इनके बारे में जानते हो। कर सकते हाँ, हैं, वैसे तो आराधना नहीं करनी चाहिए, करनी ही नहीं चाहिए। अगर किसी आपके व्यूवर्स के माध्यम से बता देता हूँ, जिस व्यक्ति के अंदर बहुत उत्सुकता होती है कि मेरे को कर्ण पिशाचनी, डाकनी, शाकनी, यक्षिणी, अप्सरा इनकी साधना करके इनको सिद्ध करना चाहिए, हादी और कादी विद्या की साधना करनी चाहिए या बैताल भैरवी की साधना करनी चाहिए, अगिया बैताल भी एक होता है, उसकी साधना करनी चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान में कुछ किताबें प्रकाशित हैं श्री माली जी के नाम से। नारायण दत्त श्री माली जी हिंदुस्तान के सबसे बड़े तांत्रिक हुआ करते थे और उन्होंने कई पुस्तकें प्रकाशित की हैं। उसमें लिखा हुआ है कि कितनी ज़्यादा दुर्गति उनकी होती है जो उनकी साधना करते हैं। अच्छा, तो उसका पाठ जरूर करना चाहिए। उनको पढ़ो, समझो एक बार। वो गाइड क्या, एक मार्गदर्शन देता है। देखिए, रावण का भगवान श्री राम के साथ युद्ध हुआ था, वो भी तो 64 योगिनियों को बुला लेता, वो तो लेकिन शंकर भगवान के पास जाते थे। रावण जी महाराज शंकर भगवान के पास जाते थे। भगवान राम एक मनुष्य होने के बावजूद इतने बड़े एक शत्रु को पराजित करना है आपका रावण जी को, तो उन्होंने क्या किया, भगवान सूर्यदेव की आराधना करी। युद्ध कांड में वाल्मीकि रामायण के अंदर आदित्य हृदय स्तोत्र की रचना की गई है, अगस्त ऋषि बताते हैं। और महाबाहो राम, शुणु महाबाहो राम कहते हैं, अर्थात जिनकी भुजाएं उनके घुटने तक लंबी होती हैं। भगवान श्री राम की भुजाएं लंबी थी कि हे लंबी भुजाओं वाले श्री राम, आप अपने सूर्यदेव की आराधना करिए, शत्रु पराजित होते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से शत्रु, जब भगवान राम ने आदित्य हृदय स्तोत्र के माध्यम से रावण को परास्त कर दिया, तो हम तो इंसान होकर इंसान को पराजित कर ही सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, फिर उसके लिए किसी एक बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली शक्ति के पीछे किस लिए जाना। नवरात्रि आ रहा है, आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करेंगे तब भी आपके शत्रु परास्त हो जाते हैं। अच्छा, मतलब स्पेसिफिक अगर देवी की आराधना अलग अलग, क्योंकि उनके रूप हैं, और जो नव दुर्गे हैं जैसे कि कात्यायनी माँ है, चंद्रघंटा है, सिद्धिदात्री हैं, महागौरी हैं, तो जो ये 9 दिन उनके होते हैं, उन्हीं माताओं के स्वरूपों की अगर आराधना की जाए तो ज़्यादा लाभकारी रहेगी। और उन आराधना के समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? जैसे कि मैं अपने आप से मानूं, जब नवरात्रे आते हैं तो 9 दिन मैं भी माँ की आराधना करती हूँ। तो अच्छा। कुछ चीज़ें हैं जो जैसे मुझे पता है या मैंने अपनी माँ से सीखी हैं। तो माँ को भोग लगाना है, जैसे पान, सुपारी और किशमिश रख के मैं माँ को भोग लगाती हूँ, साथ में फूल और एक अनार ज़रूर चढ़ाती हूँ। तो क्या इतना करना भी काफ़ी है या माँ की विशेष कृपा पाने के लिए कुछ और भी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, एक साधे सब सद है। अब आप किसी भी एक रूप को ले लीजिए, माता के, माँ दुर्गा को ले लीजिए। अच्छा। नमश्चंडिकाएं नाम से आप कर तो रहे हैं माँ की आराधना। अब आपने बताया कि आप फूल और फल चढ़ाते हैं। फूल और फल चढ़ाते हैं, अगर आप फल स्वरूप चढ़ाते हैं तो वो माँ को स्वीकार है। कुछ नहीं चढ़ाते, भाव तो चढ़ाते हैं आप जब उनकी पूजा करते हैं तो भाव आता है और आंखों में आंसू अपने आप आ जाते हैं जी। माँ तो उसी से प्रसन्न हो जाती है। अच्छा, मैंने ये सुना है कि जब अगर आप वाकई भक्ति में लीन हैं तो आंखों से आंसू आता है, और शायद ये बहुत बड़ा साइन है कि आप ईश्वर से कनेक्ट कर रहे हैं। नहीं, वो ये होता है कि उस समय के लिए आप, जैसे काले रंग के बादल जब आसमान में छा जाते हैं और एक बिजली वहाँ पे चमकती है, तो कुछ क्षण मात्र के लिए वहाँ प्रकाश हो जाता है। इसी प्रकार से भगवान की भक्ति जब आप कर रहे होते हैं तो उस समय कुछ ऐसा क्षण आता है जिसमें आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, चाहे आप अपने भाव से, चाहे अपने घर में आने वाली चीज़ों के या जीवन में आने वाली चीज़ों के अभाव से, भाव से, अभाव से या प्रभाव से, किसी भी वजह से अगर आप भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित कर पाते हैं और उसमें आपको भाव विभोर होकर के आंसू आ जाते हैं, तो भगवान उसको भी सुनते हैं। कलयुग, ये कलयुग है। इस काल खंड के लिए तुलसीदास जी ने कलयुग में ही
आपका श्री रामचरितमानस में लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। जी। आप इतनी ही पूजा करते हैं वो बहुत है, अलग अलग प्रपंच करने की आवश्यकता नहीं होती, नहीं है। कोई जितना आप आवश्यकता मतलब नहीं भाव से जितना हो सके उतना कर दो। अगर आप नियमावली की बात करते हैं तो हमेशा भगवान की पूजा करने के लिए आपको देखना पड़ता है कि किस रंग का आपका आसन है। अच्छा। आसन शुद्धि होती है। हाँ। किस प्रकार के आसन पे आप बैठते हैं, पूर्वाभिमुख होते हैं या उत्तराभिमुख होते हैं या पश्चिमाभिमुख होते हैं। अलग अलग नियम के अंदर बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे नियम बने हुए हैं। लेकिन अगर आप रास भक्ति की तरफ जाते हैं, सिर्फ भगवान से मेरे को जुड़ना है, प्रभु मैंने आपका ध्यान किया, हे माँ मैं आपका नाम ले रहा हूँ, मेरी रक्षा करें, आपका वो भक्ति भाव आपको पूर्णतः सभी समस्याओं से छुटकारा दिला देता है। समय लगता है, समय लगता है, चमत्कार कभी नहीं होता। ठीक। भगवान श्री कृष्ण चाहते तो अपनी एक उंगली पे सुदर्शन चक्र प्रकट करके और पूरा महाभारत का युद्ध समाप्त कर सकते थे एक क्षण के अंदर। जब तक कोई पलक झपक के वापस देखता तब तक पूर्ण सृष्टि खत्म थी। उसके बावजूद भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी बन के उसके रथ को हाँका है, उनके रथ को हाँका है। उन्होंने अच्छी सी बात समझाई है कि आगे आपको क्या करना चाहिए, मैं साथ खड़ा हूँ, कर्म आपको करना है, इसका संदेश ये है। तो आपको माँ की या भगवान की, भोलेनाथ की, विष्णु भगवान प्रतिपालक की, इन सभी की आपको आराधना करनी चाहिए, अपने कर्म धर्म अनुसार करने चाहिए। भगवान या माता आपकी सुनती जरूर है। साथ ही सर एक चीज़ और जानना चाहूँगी, जैसे कि हम आराधना करते हैं और आप कह रहे हैं कि भाव से अगर आप देवी को मनाते हैं, पूजा करते हैं तो आप उनकी कृपा पाएंगे। लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि हमसे गलती हो गई। जैसे मैं घर में देखती हूँ कि मेरी जो मदर इन लॉ हैं, तो अगर कोई चीज़ रह जाए, या मेरी माँ भी हैं, तो खाना मैंने भोग नहीं लगाया अगर एक टाइम का, तो वो कहती हैं अरे भोग नहीं लगाया देवी को, अब वो गुस्सा हो जाएंगी। या ऐसा मन में हमारे भाव आता है कि हम रोज़ तो उन्हें देते हैं, आज हमने दिया नहीं या भूल गए, गलती हो गई, अब माँ हमको सज़ा देगी। तो क्या मुझे नहीं लगता, पर्सनली मैं आपकी बताऊँ, मुझे तो नहीं लगता कि माँ कभी अपने बच्चे को सज़ा देगी। लेकिन लोगों का मानना है कि नियम का पालन करो, नहीं तो सज़ा मिलेगी। तो ऐसा है नहीं, लेकिन नियम पूजा में किस प्रकार का? आप खाना खिलाते हैं माँ को और वो प्रसाद स्वरूप आप ग्रहण करते हैं। आपके घर में माता रानी, मेरे घर में भी मंदिर है, मैं माता रानी को भोग लगाता हूँ, तत्पश्चात मैं उसको ग्रहण करता हूँ और अपने पूरे परिवार को खिलाता हूँ। और हमसे भी त्रुटि हो जाती है कभी कभी कि माँ को आज हम भोग नहीं लगा पाए, और उसका कारण ये नहीं है कि हमें भूख बहुत ज़्यादा लगी थी, बनाया और हमने खा लिया। ऐसा नहीं। उसमें त्रुटि होने का कारण ये है कि हम किसी काम में ज़्यादा व्यस्त हैं, घर में कोई कार्य ऐसा हो रहा था जिस वजह से हम वो सेवा नहीं कर पाए माँ की, जो सेवा हम प्रतिदिन नित्य दिन उसको करते रहते हैं उनके लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो त्रुटि होती है तो आप उनसे, अगर आपका भाव है तो आप क्षमा मांगिए। माँ आपको भोजन देने के लिए या भोजन ना देने के लिए, ऐसे दंड क्रियाओं के लिए नहीं है। वो माँ है और उसके अलावा देवता हैं। देवी देवता क्या करते हैं, वो आपके भाव को पहचानते हैं। आप मुझसे झूठ बोल सकते हो, मैं आपसे झूठ बोल सकता हूँ, ये इंसान के अंदर की क्रियाएं होती हैं जिसको पहचानने में कठिनाई होती है कि हमें कौन धोखा देगा, कौन हमारा वफादार रहेगा। लेकिन देवी देवताओं को सब पता है, उनसे हम झूठ नहीं बोल सकते, कुछ नहीं झूठ बोल सकते। उनको पता है कि ये साधना किस वजह से कर रहा है। बिल्कुल सही बात। जो एक लक्ष्य निर्धारित करके आप साधना करते हैं तो सिर्फ व्यक्ति को भगवान उसी लक्ष्य की तरफ लेके जाता है। भाव डर के पूजा आराधना नहीं करनी चाहिए। नहीं, डर के नहीं करनी चाहिए। आप किसी के दबाव में आके या डर के पूजा क्यों करेंगे? आपका अपने आप कनेक्शन बनेगा, अपने आप आपके अंदर भाव जागृत हो जाएंगे कि मुझे भगवान के द्वार पे जाना चाहिए, या मुझे घर बैठ के उनकी पूजा करनी चाहिए, या फिर कुछ लोग कहते हैं कि ब्रह्मांड की एनर्जी से ही हमें कुछ प्राप्त करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप कर क्या रहे हैं? सिर्फ भगवान की पूजा ही कर रहे हैं। क्योंकि डर की बात आई है तो डर से एक कनेक्शन जो ईश्वर सा हमें मिलता है, या एक दिमाग में मेरी बात आ रही है, वो है शनिदेव की। शनिदेव का नाम और डर बड़ा कनेक्शन है आपस में। और जब कुंडली दिखाने जाओ और शनि की दशा, और आजकल तो बीता वर्ष पूरा शनिदेव का गया और शनि के नाम से बहुत सारी चर्चाएं हुई। ये वर्ष मंगल का कहा जा रहा है,
तो अगर ग्रह नक्षत्रों की तरफ रुख करें और ऐसे में अगर शनिदेव की आराधना की बात करते हैं जैसे कि, तो ग्रहों की स्थिति ठीक करने के लिए, शनिदेव की स्थिति ठीक करने के लिए, तो जैसा कहते हैं कि अगर गलती शनिदेव की पूजा में गलती ना हो जाए, अगर गलती हो गई तो बहुत दंड मिलेगा, तो वहाँ दंड मिलेगा? नहीं, शनिदेव आपके पास जब आए हैं, मतलब किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में शनिदेव का प्रभाव आया है, तो वो पहले के कर्म को दंड देने के लिए आए हैं। जो पहले के हमारे गलत कर्म हैं उनका दंड देने के लिए वो आए हैं शनिदेव। तो आज के समय में हम कुछ गलत करेंगे नहीं करेंगे, नहीं, शनिदेव बुरे ग्रह नहीं है, सूर्यदेव के पुत्र हैं वो न्यायाधीश हैं, जज साहब हैं वो, एक तरीके से वो आपको सुधारने आए हैं कि आप गलती नहीं करेंगे। आपको वो अपनी महादशा, साढ़े साती या ढैया, उसमें तपाकर आपको खरा सोना बनाते हैं। आप भगवान की भक्ति की तरफ कब जाते हैं? शनिदेव से डर के ही तो जा रहे हैं। और आप भक्ति करते करते क्या करेंगे, एकदम आप भगवान से ही जुड़ जाएंगे कि मेरा बहुत ज़्यादा अपयश हो रहा था, पैसों का नुकसान हो रहा था, प्रॉपर्टी का नुकसान हो रहा था, या फिर मेरे पे झूठे आरोप भी लग रहे थे शनि की महादशा के दौरान। मैंने भगवान का द्वार पकड़ा और मैं धीरे धीरे सब निकल गया, बुरा वक्त था पर निकल गया। तो शनिदेव नहीं, राहु से भी डरना चाहिए, केतु से डरना चाहिए। मंगल भी किसी का सर्वनाश कर सकता है, क्योंकि मंगल का साल है। तो इस समय क्या ध्यान रखना चाहिए? इनफैक्ट मैंने आपके कई वीडियोस देखे हैं जिसमें आपने कई सारी रेमेडीज बताते हैं, आपके इंस्टाग्राम पे वीडियोस रहते हैं, मैं उसको फॉलो करती हूँ। तो ऐसी कौन सी रेमेडी आप बताएंगे कि मंगल से भी हम सुरक्षित रहें और ये साल बड़ा लाभकारी हो लोगों के लिए? देखिए, किसी भी ग्रहों का आप नाम लेंगे तो सभी नाम अपने आप में अलग हैं, लेकिन सिर्फ एक मंगल देव ऐसे हैं जो मंगल है। तो अब रामायण में चौपाइयाँ पढ़ी जाती है, मंगल भवन या मंगल हारी, तो आपको तो मंगल चाहिए और मंगल का ही साल चल रहा है। हाँ। अगर आप अपने दिमाग में नकारात्मकता भरी चीज़ों को हमेशा बिठा के रखेंगे तो यहाँ पे ही आपके शिव बैठे हुए हैं आज्ञा चक्र में। हाँ। अब वही तो सुन रहे हैं। हाँ। आप अपने क्यों कहते हैं कि आप अपने अंदर से गलत विचारों को निकालिए, इसलिए तो मंगल देव से आप तब भयभीत हो जब आपके अंदर कुछ गलत बातें हैं। आप मंगल देव की साधना नहीं कर सकते, आप हनुमान जी की साधना करेंगे ना। और अगर मंगल का प्रभाव किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा आ रहा है तो मंगल तब भी आपको परेशान करता है जब राहु की दृष्टि पड़ रही हो या राहु के साथ हो, जिसे लोग कहते हैं अंगारक दोष है। तो उज्जैन में अंगारेश्वर महादेव है, भात पूजन कराइए, आपके अंगारक दोष में आपको शांति प्राप्त होगी। अच्छा। अब किसी के पास मंगल की दशा कई वर्षों के लिए आई है, वो क्या करता है कि दशाएं तो कई वर्षों की हैं, पूजा केवल एक मंगलवार को किया है, तो पूरे वर्षों की चीजें खत्म नहीं हो जाएंगी, समय लगेगा, करते तो आप हनुमान जी की शरण में जाइए। और अगर आप उपाय के बारे में जब पूछ चुके हैं तो भगवान हनुमान स्वामी को जब मंगलवार को चोला चढ़ाया जाता है, चोला आवरण किया जाता है, तो लोग पंडित जी के हाथों से चढ़वा देते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर सक्षम हैं और संभव है तो आप स्वयं चोला चढ़ाइए। तो उनको सिर से लेके पैर तक चोला चढ़ाते, फिर वापस ऊपर जाके चोला चढ़ाइए। अच्छा। फिर तीसरी बार नीचे तक जाइए। अच्छा। तो जैसे हम अपनी नाड़ियों को एक्टिवेट करने के लिए पिंगला और ईड़ा नाड़ी के लिए इधर से और इधर के लिए आपको श्वसन क्रियाओं का प्रयोग करना पड़ता है, इसी प्रकार से आपको ये प्रक्रिया करनी पड़ती है। और हनुमान जी जब आपके प्रसन्न हो गए आपके साथ में आपके कर्मों की वजह से, तो आपका मंगल जो है वो मंगल ही करेगा। और मंगल की दशा के अंदर अगर आपको कोई ऋण से संबंधित समस्याएं बनने लग गई हैं, भूमि सबसे पहले जाती है व्यक्ति की, और वहाँ पे कोई भी समस्या हो रही है, मुकदमे से संबंधित समस्याएं आ रही हैं, तो भगवान हनुमान जी की पूजा करने से आपको तत्काल लाभ प्राप्त होगा। अच्छा। तत्काल प्रभाव से। कलयुग में हनुमान जी रुके हुए हैं प्रत्यक्ष रूप से। अब आपको हनुमान चालीसा के अंदर लोग क्या है, मैंने देखा है, मैं मंदिर जाता हूँ तो वो कंठस्थ करके हैं या फिर वो देख के बस पढ़ते रहते हैं। अनिवार्य नहीं है पढ़ना, आप पहले उसको समझिए तो सही। आप जिस भगवान से जुड़ रहे हैं, हाँ। आप उस भगवान के बारे में जान रहे हैं, लेकिन कम से कम उसके साथ कनेक्शन जोड़िए तो सही। उसमें तुलसीदास जी ने लिखा है कि प्रभु चरित्र सुनबेर को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। वो प्रभु चरित्र जब सुनेंगे वहीं पे हनुमान जी आएंगे। ये तो उनको आशीर्वाद में मिला है। हाँ। कि जहाँ राम नाम होगा वहाँ हनुमान जी होंगे। अब आप हनुमान जी की मूर्ति के पास पहुंच चुके हो, अब आपको चाहिए हनुमान जी आपकी सुने, तो आप उनको सिया राम सुनाए, तो ये हनुमान जी आ जाएंगे, सुनेंगे, जरूर। हाँ। सुनेंगे, उनकी मजबूरी हो गई है वो, फिर हाँ।
वो आपके कार्य सिद्ध करेंगे। इंसान होकर के अगर आप अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करेंगे तो फिर आपके कार्य सफल कैसे होंगे? भगवान ने तो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान इंसान को ही बनाया है ना। बिल्कुल। तो आपको मंगल के उपाय के लिए भगवान हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए और उनको चोला चढ़ाएं। और कुछ व्यक्ति जो मंदिर नहीं जा सकते, तो एक हनुमान चालीसा से ही मैं आपको बताऊंगा कि लोग पढ़ते हैं लेकिन अर्थ नहीं समझते। एक पौधा आता है जिसको पारिजात बोलते हैं, हाँ, हर सिंगार बोलते हैं। एक हर सिंगार अलग, पारिजात अलग है। नहीं, दोनों एक ही हैं। एक ही हैं। अपराजिता अलग है। अच्छा, अपराजिता, राइट। हाँ, मैं पारिजात को और अपराजिता में भी दो हैं, एक नीले रंग के फूल वाला है और एक सफेद रंग के फूल वाला। सफेद रंग का फूल। और अपराजिता के फूलों को भग फूल भी कहा जाता है। अगर माँ कामाख्या की सेवा आप करते हैं या कभी दर्शन करेंगे तो भग फूल दिखेगा वो एक तरीके से। अच्छा। उसकी फूल की जो आकृति भगवान ने रची है। तो पारिजात का जो पौधा है आप अपने घर की पूर्व दिशा में किसी गमले में स्थापित कर दीजिए। अच्छा। और वहाँ पे एक जो सुपारी होती है, साबुत सुपारी को ही चोले चढ़ाइए आप, देसी घी में सिंदूर मिश्रित करके। उनको हनुमान जी का रूप मान के और उसको चोला चढ़ा करके आप हनुमान जी के नाम पे वहीं पारिजात के गमले के अंदर आप रखें पारिजात। अब ये पारिजात का नाम मैंने क्यों लिया कि हनुमान चालीसा के अंदर हनुमान स्तवन एक स्तोत्र लिखा हुआ है, मतलब हनुमान जी को नमस्कार के लिए। और उसमें एक श्लोक लिखा हुआ है और उस श्लोक की दूसरी लाइन ये लिखी हुई है, पारिजात तरुमूल वासिनम भावयामी परमानंदनम। अर्थात पारिजात तरुमूल वासिनम, पारिजात वृक्ष के मूल जड़ में रहने वाले, वास करने वाले हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो राम नाम से परमानंद को प्राप्त करते हैं। अच्छा। आपको ऋषि महात्मा आपके लिए विरासत में बहुत कुछ देके गए हैं। आप खोजबीन करेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। सब कुछ। अब हनुमान जी को प्राप्त करना है, पारिजात अपने घर में लगाइए, वहां पे हनुमान जी की स्थापना करिए, आप चोला चढ़ाएं, सुबह 5 मिनट लगते हैं और उसके बाद आप अपना देखिए, आपका मंगल ही मंगल है। ओके। और ये स्त्रियां कर सकती हैं या सिर्फ पुरुषों के लिए? देखिए, स्त्रियों का वर्जन इसलिए निषेध किया गया था क्योंकि हनुमान जी जो हैं वो ब्रह्मचर्य के लिए हैं। लेकिन आप हनुमान जी को पिता स्वरूप भी तो देख सकते हैं। आप पिता स्वरूप देख सकते हैं, तो आप हनुमान जी की प्रार्थना करिए, उनको नमन करिए। चोला चढ़ाने के लिए हमारे गुरु ने तो हमें बताया नहीं कि स्त्रियां चढ़ा सकती हैं, इसलिए मैं उसके लिए कोई भी ऐसी टिप्पणी नहीं करूंगा। ठीक है। कि चोला नहीं चढ़ाना चाहिए। और जो चलता आ रहा है, मैं इतना विवेक नहीं रखता कि मैं पूर्वजों को एक प्रतिस्पर्धा उनके लिए खड़ी कर दूं कि नहीं करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो स्त्रियां नहीं करती, लेकिन आप उनकी पूजा कर सकती हैं। अर्थात आप उनको धूप बत्ती दे सकती हैं। आप उनको मंगलवार के दिन देसी घी का दिया जला के रख दीजिए। आपकी बजरंगबली पूरी तरह सुनेंगे। क्या बात है। बजरंगबली क्या माँ सीता के पास नहीं गए थे? गए थे। और माँ सीता ने ही उनको अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता ये आशीर्वाद उनको दिया है। तो उन्होंने उनको माँ स्वरूप माना है। तो माँ स्वरूप माना है तो माँ सीता स्त्री ही तो थी। आराधना तो कर सकती हैं, बिल्कुल पूरी और वो सुनते हैं। अगर आप उनको पिता स्वरूप मानेंगे या देवता के स्वरूप में मानेंगे तो वो भी आपको पुत्री या माता के रूप में ही आपको वो भाव भी आता है। जैसे मैं भी आराधना करती हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा भाव लगता है। ऐसा लगता है जैसे कि पिता से अगर कोई इच्छा रखनी है, क्योंकि स्त्रियों के साथ तो एक बड़ी समस्या है ना कि अपने पिता को तो छोड़ना पड़ता है, मैके से ससुराल आना पड़ता है, नए रिश्ते बनते हैं जी। तो जब कभी ऐसा लगता है कि मन में बहुत सारी परेशानियां चल रही हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो पिता तो है नहीं आसपास, ईश्वर को ही पिता बनाया हुआ है, तो उनसे जब कहते हैं तो बिल्कुल वही भाव आता है कि अपने पिता से कह रही हूँ। तो अगर कह रही हूँ तो इतना भी पता है कि वो रास्ता भी दिखाएंगे उसके लिए जी। लेकिन जो बातें हैं ध्यान रखने की वो बहुत ज़रूरी होती हैं। इसलिए मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि जब भी आप आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो किन चीज़ों को विशेष तौर से ध्यान में रखना चाहेंगे? हनुमान जी की सेवा के लिए। हनुमान जी की सेवा के लिए भी ध्यान रखने की क्या बात है? क्योंकि जहाँ देवी की आराधना है वहाँ, जैसा कि आपने कहा कि हनुमान जी की लांगुरियाँ हैं, तो लांगुरिया की आराधना भी साथ में रहती है और भैरव जी की भी रहती ही है। तो भैरव के नाम से हम लोग जैसे कुत्ते को भोजन कराते हैं या और भी प्रक्रिया, ज़्यादा तो मैं नहीं जानती हूँ उनके लिए। तो क्या ये सब करना अच्छा है और लाभकारी रहता है? जी बिल्कुल, पूर्णतः लाभकारी होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये आपका कोई भी गलत कार्य है जिसकी वजह से आपको नुकसान हो। जानवर को सेवा करना मतलब किसी भी पशु को, आप कुत्ते की बात कर रहे हैं भैरव जी के नाम पे, आप गौ माता को अगर कोई भी खाने का पदार्थ देते हैं, रोटियां दे देते हैं या फिर किसी भी प्रकार का अनाज देते हैं, तो आपके समस्त 9 के 9 ग्रह शांत हो जाते हैं। जो कितना भी कुदृष्टि डाल के बैठे हुए हैं वो भी शांत हो जाते हैं।
क्योंकि गौ माता की ही सेवा भगवान श्री कृष्ण ने की थी। और भगवान श्री कृष्ण तो जैसे ही जन्म लेते हैं तब तो संकट उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। 6 दिन बाद ही पूतना माता उनके पास आ गई थी अमृत पान कराने के लिए। अमृत पान इसलिए बोलूँगा कि यही शब्द का प्रयोग करके उन्होंने उनको अपने साथ ले लिया था, ठीक है। लेकिन उनके जन्म से पहले ही उनकी हत्या की साजिश रचनी शुरू हो गई थी। तो अब लगाइए, भगवान श्री कृष्ण ने फिर भी जन्म लेने के बाद सेवा किसकी की है? केवल गाय की सेवा की है। हम उनसे ही अनुसरण कर लें थोड़ा बहुत, बहुत है हमारे लिए। जीवन की सारी समस्याएं कट जाएंगी अगर पशुओं की तरफ थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। और आज के समय में जो सोसाइटी बनी हुई है उन सोसाइटियों में गाय का आना जाना अवरोधित है, मतलब वहाँ गाय नहीं आ सकती हैं, गाय दूर हैं, लेकिन कुत्ते सबके पाले हुए हैं। लेकिन पूर्वजों ने पहले क्या कहा था कि पहली रोटी जो होती है वो गाय को दी जाती है, अंतिम रोटी कुत्ते को दी जाती है। तो वो जो बनाए हुए नियम है वो सोचे समझे ही हैं और वो सही हैं। और अगर आप हनुमान जी की विशेष कृपा के लिए आप करते हैं तो सिया राम का गुणगान करते हैं तो भी आपको लड्डू या फिर पान और इनको चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, वो तब भी रीझ जाएंगे, तब भी प्रसन्न हो जाएंगे। अब आप मंगल की बात करते हैं तो मैं एक उपाय बता देता हूँ। मैंने अभी इंस्टाग्राम पे एक वीडियो डाला था, उसी को मैं बता देता हूँ कि सबसे ज़्यादा लोगों की धन की समस्याएं हैं, चाहे ग्रह कोई भी हो, लेकिन धन इतना ज़्यादा खत्म हो चुका है कि लोगों के ऊपर लगातार कर्ज होते जा रहे हैं। कई गुना ज़्यादा वो ब्याज पे भी कर्ज ले रहे हैं और फिर उसकी EMI या किस्त भरने के लिए एक और ब्याज ले रहे हैं, वो लोन ले लेते हैं। तो मेरे पास कुंडली के लिए लोग आते हैं तो मैं बताता हूँ। अब उनको जब मैं उपाय बताता हूँ तो वे कहते हैं कि जी हम ये उपाय मतलब पूजा नहीं कर सकते। एक ऋण मुक्तेश्वर महादेव उज्जैन में है, पीली भात पूजन जिनकी की जाती है, आप वहाँ जाके कर लीजिए। नहीं तो ऋण मोचन मंगल स्तोत्र है, ऋण मोचन मंगल स्तोत्र बहुत छोटा है, सिर्फ 4 श्लोक का है। और उसी का अगर आप नित्य प्रति पाठ करते हैं हनुमान जी के आगे बैठ के तो आपके धन आगमन के रास्ते बनते हैं और आप कर्ज से मुक्त हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, एक दिन में ऐसा नहीं है कि एकदम से ऊपर से आसमान से धन आके नीचे गिर गया। वो असंभव है जी। ये रेमेडीज जो बता रहे हैं उनके घर में भी धन नहीं गिरा। हाँ। जी। तो वो चमत्कार नहीं होगा, अलौकिक या लौकिक उपाय नहीं है। ये वो है कि आप धर्म अनुसार एक आचरण करते हैं, पूजा करते हैं, भगवान रीझते हैं, आपकी समस्या को खत्म कर देते हैं। हाँ, ईश्वर की आधार यही है। ईश्वर की आराधना बेसिकली आप हृदय से उसको पूजिए और समर्पित कीजिए। हाँ जी। और ईश्वर आपके निकट होगा, आप पर अपनी कृपा बरसाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर आने के लिए इस पॉडकास्ट पर, और इतनी सारी ढेर सारी बातें आपके साथ कब वक्त निकल गया पता नहीं चला है, और बस पॉडकास्ट खत्म करने का वक्त है। सो थैंक यू सो मच सर, आपका आभार देता हूँ इस बात के लिए। तो आज के पॉडकास्ट में हमने जाना कि तंत्र और मंत्र की साधना ही नहीं, साधक का ईश्वर के प्रति भक्ति का भाव होना बहुत ज़रूरी है, और किस तरह से माता आदि शक्ति को आप मना सकते हैं। और साथ ही साथ बजरंगी हो चाहे भैरवनाथ हो, सभी की आराधना सिर्फ भाव से कीजिए। ज़्यादा किसी उलझन में मत पड़िए, ज़्यादा किसी को जानने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा की आराधना की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ प्रेम से एक पुष्प भी आप माँ को चढ़ाएंगे तो माँ आपकी पुकार अवश्य सुनेंगी। आई होप कि आज का ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा होगा, तो जल्दी से लाइक कर दो और चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लो। अगर ऐसे ही पॉडकास्ट और भी देखते रहने हैं तो उसके लिए चैनल का जो बेल आइकन का बटन है उससे ज़रूर टैप कर देना, ताकि जैसे ही अगला पॉडकास्ट आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप उसे देख सको। लेकिन फ़िलहाल वक्त जाने का है, एक और नए पॉडकास्ट में जल्द ही आपसे मुलाकात करने लौटूंगी। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, हमेशा कहती हूँ, कहते रहिए। थैंक यू, राधे।